सुप्रभात बच्चों। बृहन्न मुंबई महानगर पालिका के शिक्षण विभाग में आज के इस ऑनलाइन शिक्षण में मैं श्याम कौशल यादव योगीराज श्री कृष्ण विद्यालय से आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की हमारी कक्षा अंग्रेजी विषय पर आज दिनांक 12 सितंबर 2020 और बच्चों आज का जो हमारा पाठ है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी टाइम। तो बच्चों आज देखेंगे हम कि हम आज कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब बढ़ते हैं हम अपने पाठ की ओर। पर उसके पहले बच्चों मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत होना चाहूँगा। बच्चों आज का जो हमारा पाठ है एक्टिविटी टाइम, बच्चों ये पाठ जो है बहुत ही पाठ 9 के बच्चों ये हमारे ही दैनंदिन शैक्षणिक जीवन का एक हिस्सा है। बच्चों आप सबको पता होगा कि हम पढ़ाई लिखाई करते करते कभी कभी बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, तो शिक्षिका या शिक्षक हमें कहते हैं चलो आज हम कुछ गेम खेलते हैं। बच्चों तो ये जो गेम है बच्चों यही है हमारा एक्टिविटी टाइम। मतलब हमें पता ही नहीं चलता बच्चों कि हम खेलते खेलते किस तरह हम शिक्षण प्राप्त करते हैं। बच्चों तो आज का बच्चों जो हमारा ये पाठ है एक्टिविटी टाइम, ये बहुत ही मज़ेदार पाठ है। बच्चों इसकी थोड़ी सी संकल्पना मैं आपको देना चाहूँगा। बच्चों कभी कभी आपने अपने दोनों हाथों में कभी सिक्का लिया है बच्चों आपने? तो मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों। ये देखिए, कभी कभी होता है हमारे यहाँ कि हमारे पास सिक्का है और मैंने क्या किया, इस सिक्के को अगर मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, अब आपको सिर्फ बताना है कि ये सिक्का जो है किस हाथ में है। ठीक है, ये हाथ में है या ये हाथ में। ये खेल अधिकतर हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं बच्चों। तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, चुनाव करना पड़ता है कि भाई इस हाथ में सिक्का है या इस हाथ में सिक्का है। तो देखते हैं कि मैं भी आपके सामने अपने हाथ रख रहा हूँ, आपको बताना है कि मेरे राइट हैंड में सिक्का है या लेफ्ट हैंड में सिक्का है। ठीक है, तो लक्ष्मी है क्लास में। लक्ष्मी कैन यू गेस सिक्का कौन से हाथ में है? राइट, ओके। ये देखो बेटा, राइट हैंड तो खाली है और सिक्का मेरे लेफ्ट हैंड में। बच्चों तो बच्चों एक गेस करना है हमें। तो बच्चों आज की हमारा जो पाठ है बच्चों उसमें भी हमें क्या करना है, गेस करना है। मतलब दिए गए जानकारी में से हमें ये बताना है कि वो चीज़ क्या हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आज मेरे पास एक ऐसी वस्तु है, आज मेरे पास एक ऐसी वस्तु है जिसे मैं जब भी विद्यालय आता हूँ तो इसको साथ में लेके आता हूँ। तो आप सोचोगे भाई ऐसी कौन सी भी वस्तु है जो आप आते हो तो आपके साथ आती है। तो कोई कहेगा बैग है, कोई कहेगा बॉटल है, कोई कहेगा बुक है, कोई कहेगा नोटबुक है। तो ये चीज़ स्पष्ट नहीं हुई बच्चों। तो आप कहोगे ना भाई और कुछ बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप रोज़ लाते हो अपने साथ। तो कह सकता है ना भाई कि वो चीज़ का उपयोग तो मैं जब हमारी रिसेस होती है ना तब मैं करता हूँ। तो बहुत से बच्चे बता सकते हैं कि हाँ रिसेस में कौन सी चीज़ लाते हैं हम लोग रोज़, तो वो है टिफ़िन बॉक्स है हमारा। तो बच्चों ऐसे ही कुछ शब्दों को पढ़कर सुनकर हमें वह सही चीज़ क्या है उसका आकलन करना है और ये बताना है कि क्या वह आकलन सही है या गलत। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर कि हमें उन शब्दों को, उन वाक्यों को सुनकर उस चीज़ के बारे में हमें गेस करना है। इट मीन्स हमें गेस ये करना है कि वो चीज़ क्या हो सकती है, वस्तु क्या हो सकती है। अब वो ऐसी चीज़ भी हो सकती है बच्चों जिसका उपयोग हम रोज़ करते हो। कोई पक्षी हो सकता है, कोई प्राणी हो सकता है। ठीक है ना, हमारे परिसर में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों उन शब्दों को उनको सुनकर हमें एक सही वस्तु का, जीव का या किसी चीज़ का आकलन करना है कि वो चीज़ कौन सी हो सकती है। तो बच्चों आओ हम बढ़ते अपने पाठ की ओर। देखिए बच्चों ये हमारा पाठ है। बच्चों अगर आप ध्यान से आपने देखा होगा तो कैसे शिक्षिका बच्चों को गोलाकार सर्कल में बच्चों बैठाया है। वर्ग शिक्षिका ने हमें आप भी
इसी तरह हम जब मैदान वगैरह में जाते हैं तो हम शिक्षक शिक्षिका भी बच्चों को इसी आकार में बैठाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम सभी के चेहरे एक दूसरे के सामने होते हैं बच्चों। अब बच्चों ये गेम क्या है, अब यहाँ देखिए शिक्षिका किस तरह बोल रही है यहाँ पे, लेट्स प्ले अ गेसिंग गेम। ठीक है, ईच वन ऑफ यू विल कम हियर एंड थिंक अबाउट अ पिक्चर इन माइंड, यू विल हैव टू स्पीक अबाउट इट, अदर स्टूडेंट्स विल गेस द पिक्चर। अब बच्चों इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ। शिक्षिका कह रही है कि चलिए आज हम एक गेसिंग गेम खेलेंगे। गेसिंग गेम मतलब क्या बच्चों, कि हमें क्या करना है, उस चीज़ का आकलन करना है कि सही चीज़ क्या हो सकती है। उसके बाद ईच वन ऑफ यू विल कम हियर एंड थिंक अबाउट अ पिक्चर इन माइंड, आप सभी बच्चों को बारी बारी करके मेरे पास आना है और साथ में आपको एक चित्र या कोई एक चीज़ आपके दिमाग में रखनी है कि जो आप सबको बता सको। यू विल हैव टू स्पीक अबाउट इट, आपको उस वस्तु के बारे में, उस चीज़ के बारे में कुछ वाक्य बोलने हैं। अदर स्टूडेंट्स विल गेस द पिक्चर, और कक्षा के अन्य बच्चे उस शब्दों को सुनकर, उस वाक्यों को सुनकर उस पिक्चर के बारे में अंदाज लगाएंगे। ठीक है, गेस करेंगे। आई विल स्टार्ट द गेम, लुक एट दिस पिक्चर्स, नाउ लिसन केयरफुली। अब बच्चों शिक्षिका क्या कर रही है, उन बच्चों को कुछ फोटो दिखाई रही है। अब कौन कौन से फोटो दिखा रही है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब वो फोटो है बच्चों, अब आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा वो फोटो कौन कौन से हैं। नाउ लिसन केयरफुली। अब टीचर कहती है आप लोग ध्यान से सुनो। आई हैव समथिंग इन माई माइंड, मेरे पास कुछ ऐसी चीज दिमाग में चल रही है जो इट स्विम्स इन वाटर, मतलब क्या करती है, यह पानी में तैरती है। गेस व्हाट इट इज, गेस करो ये क्या हो सकती है। तो देखो उस बालिका ने बच्चों तुरंत कहा मैडम इट्स अ फिश। मैडम ने कहा कि मेरे दिमाग में एक ऐसा चित्र आया है जो पानी में तैर सकती है। तो बच्चे ने तुरंत कहा यस मैडम आई नो दैट वर्ड, दैट इज फिश, वो फिश है, इट्स अ फिश। तो बच्चों आज हम ऐसे ही कुछ वाक्य सुनेंगे और आप सभी को क्या करना है, उन वाक्यों को सुनकर लिसन केयरफुली एंड देन आपको क्या करना है, गेस करना है कि कौन से वर्ड किस चित्र या किस वस्तु से संबंध रखते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। अब गेस कीजिए वो क्या हो सकता है। इट्स अ राउंड एंड वी आर प्लेइंग विथ अवर फुट। बच्चों अब इसका मतलब क्या है, इट्स राउंड, इसका आकार कैसा, राउंड गोलाकार, एंड वी आर प्लेइंग विथ अवर फुट, और हम इसे अपने पैरों के साथ क्या करते हैं, खेलते हैं, पैरों से खेलते हैं, हाथ से भी खेल सकते हैं। तो बच्चों बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो गोलाकार है और जिसका प्रयोग हम पैर से खेलते हैं, इस खिलौने को हम पैर से खेलते हैं। ये बताएगा मुझे लक्ष्मी। ओके वेरी गुड, देखते हैं क्या है ये, गेस किया है लक्ष्मी ने, देखते हैं सही है गलत। यस इट्स अ बॉल। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट्स राउंड, राउंड मतलब गोलाकार है बच्चों, और हम देखते हैं ऐसे बॉलों को हम बच्चों पैरों से भी खेलते हैं। तो पैर से खेलने वालों को बच्चों हम फुटबॉल कहते हैं, पर किसी बॉल को बच्चों आप पैरों से खेल सकते हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते बच्चों देखते हैं क्या है अगला हमारा जो चित्र है। इट्स शाइन इन द स्काई, गेस व्हाट इट इज। बच्चों अभी आपको बताना है इट्स शाइन इन द स्काई, ये ऐसी चीज है जो आकाश में क्या करती है, शाइन करती है। ठीक है, चमकती है। तो बच्चों रात के समय क्या चमकते हैं, आपको मालूम है किसी को। बच्चों हमने केजी में एक कविता ही पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल, याद है किसी को। यस सही कहा आपने, वेरी गुड, कंचन ने बहुत सही उत्तर दिया बेटा। देखते हैं क्या सही है। यस इट्स अ स्टार। तो बच्चों स्टार जो होता है वो क्या करता है, शाइन करता है रात के समय। इट्स शाइनिंग इन द स्काई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो बच्चों ये था हमारा इस पहेली का उत्तर कि ये क्या हो सकती है। ये एक स्टार है बच्चों जो रात में आकाश में चमकती है।
और बच्चों आप सबको पता होगा कि जब आप कभी अच्छा काम करते हो तो हम शिक्षक या शिक्षिका है आपके हाथ पे ही बच्चों स्टार बनाते हैं। स्टार क्यों बनाते हैं पता है आपको? जिस तरह इस सितारा रात को चमकता है आकाश में, बराबर ना, वैसे बच्चों आप भी चमको, आपका नाम रोशन करो, आपके माता पिता का नाम रोशन करो, आपके विद्यालय का नाम रोशन करो। इसलिए बच्चों हम आपके हाथ पे स्टार देते हैं कि आप भी स्टार की तरह शाइन करो। ठीक है बच्चों? नाउ नेक्स्ट, आवर टीचर राइट फ्रॉम इट, गेस व्हाट इट इज। ये तो आसान है, हमारे शिक्षक या शिक्षिका किससे लिखते हैं ये बताएगा? चौक से। ठीक है, पर चौक से तो ब्लैक बोर्ड पे लिखती हैं। ओके, और किससे? पेंसिल से। ठीक है, चलेगा, पर अधिकतर बच्चों हमारे टीचर क्या इस्तेमाल करती है, कौन बताएगा? यस, वेरी गुड, सृष्टि ने बहुत अच्छा उत्तर दिया बच्चों। देखते हैं कि क्या हो सकता है चीज़। अभी आपने चौक भी कहा, पेंसिल भी कहा, बट व्हाट इट इज? इट्स अ पेन। बच्चों हमारा जो चित्र है, आपके जो किताब में बहुत से चित्र बने, उसके अंदर पेन, पेंसिल और चौक में से पेन दिया हुआ है बच्चों, तो ये वर्ड है पेन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हमारा स्लाइड। ही इज अ किंग ऑफ फॉरेस्ट, गेस व्हाट इट इज। बच्चों ये जंगल का राजा कहलाता है। ऐसा कौन सा प्राणी है जो जंगल का राजा कहलाता है बच्चों? हाँ, गेस। गुड, वेरी गुड। जितेंद्र रिप्लाइड वेरी फास्ट, बहुत जल्दी उसने उत्तर दिया कि दिस एनिमल इज किंग ऑफ फॉरेस्ट। नाउ वी लुक, इट्स राइट और रॉन्ग? यस, इट्स राइट जितेंद्र, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स अ लायन। तो बच्चों लायन जो होता है वो जंगल का राजा कहलाता है। लायन इज अ किंग ऑफ फॉरेस्ट, जिससे जंगल के सभी प्राणी बच्चों डरते हैं, क्योंकि वो राजा है। उसकी दहाड़ जब वो रोर करता है तो उसकी दहाड़ सुन के ही अच्छे अच्छे जानवर डर जाते हैं बच्चों। तो क्या है ये? एक किंग है, राजा है। कहाँ का? जंगल का बच्चों। हमें आपको भी देख के डर लगता है कभी कभी, हमने तो अधिकतर इसको टीवी में देखा है बच्चों, आप कार्टून के रूप में इसको देखते हो, इसलिए मैंने यहाँ कार्टून का फोटो डाला है बच्चों। तो इट्स अ किंग ऑफ लायन, किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो बच्चों आपको अगर ये चित्र देखा होगा आपने तो बच्चों मोगली या द जंगल बुक, ये पिक्चर अगर आपने देखा होगा बच्चों तो शेर खान, तो आपको चरित्र याद आया होगा कि किस तरह वो लॉयन जो है उस मोगली के पीछे हाथ धोकर पड़ा होता है बच्चों, क्योंकि उसे वह मारना चाहता है, पर अंत में मोगली विजय प्राप्त करता है बच्चों। तो लॉयन जो है बच्चों वह जंगल का राजा है, कहलाता भी है और है भी बच्चों, क्योंकि बहुत ताकतवर होता है ये। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, वी यूज इट फॉर ड्रिंकिंग टी और कॉफी। हम इसका प्रयोग चाय या कॉफी पीने के लिए करते हैं। गेस व्हाट इट इज? हु टोल्ड मी? What you use for drinking tea or coffee? Yes, absolutely, you are correct. It is cup, C-U-P, cup. तो बच्चों we always use the cup for drinking tea, coffee or milk. So this is the right answer, cup, C-U-P, cup. Now the next slide is birds made their nest on, guess what it is? बच्चों बर्ड्स आपको पता ही होगा बच्चों, पक्षी अपना घोंसला इस पर बनाते हैं। अब पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाता है बच्चों? चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? वेरी गुड। देखते हैं कि श्वेता ने जो उत्तर दिया है इट्स करेक्ट और नॉट। So birds made their nest on tree. If you look this picture, बच्चों ध्यान से देखो किस तरह इस पेड़ पर चिड़िया
आई है, फूल भी लगे हैं उस पेड़ पर। तो बच्चों वृक्ष हमारे सच्चे मित्र होते हैं। क्यों होते हैं? हमें तो छांव देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, लकड़ी देते हैं। पर बच्चों वृक्ष केवल हमारे मित्र नहीं है बच्चों, वह सभी के लिए उपयोगी है। देखिए बच्चों, जैसे ये पक्षी है, उस पक्षी ने अपना घोंसला उस पेड़ पर बनाया ना बच्चों, घोंसला बनाया, उस घोंसले में वह अंडा देती है और वह अपने अंडों को वहाँ पर रखकर सुरक्षित ढंग से उसको सेती है। उसके बच्चे उसी घोंसले में बड़े होते हैं बच्चों। और ऐसे बहुत सारे पक्षी बच्चों ऐसे ही पेड़ों पर अपना अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं वृक्ष हमारे सच्चे मित्र हैं। नेक्स्ट बच्चों, ये तो बहुत आसान है। इट स्विम्स इन वाटर, जैसा आपने पाठ के शुरुआत में पढ़ा था कि यह पानी में तैरती है बच्चों। पानी में कौन सी चीज़ जो तैर रही है, जो हमारे चित्र में थी? हाँ, आपने फोटो ध्यान से देखा होगा, तो देखिए ध्यान से। तो गेस व्हाट इट इज? इट स्विम्स इन वाटर। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। चंदन ने सही जवाब दिया बच्चों। इट्स अ फिश। जो चित्र हमने देखे बच्चों शुरुआत में स्लाइड में, उसमें फिश थी बच्चों। और फिश ही एक ऐसी प्राणी है जो ऊपर दिखाए चित्रों में पानी में तैरती है। ठीक है बच्चों, आपको सबको पता होगा कि जैसे मैंने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये पोएम कही बच्चों, वैसे आप मछली जल की रानी है ये कविता भी बच्चों आपने आपके पिछले वर्ग में बच्चों पढ़ी होगी। और बहुत ही लोकप्रिय कविता है बच्चों। तो हम अब बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। ये फिश देख रहे हैं बच्चों आप? हाँ, मछली कहाँ रहती है? इन वाटर। नेक्स्ट, इट्स अ बिग व्हीकल। ये एक बहुत बड़ा क्या है बच्चों? परिवहन का साधन है। जहाँ हम जाते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं ना, तो उन्हें व्हीकल बोलते हैं। व्हीकल्स बहुत सारे हैं, जैसे बाईसाइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, रिक्शा है। स्टूडेंट्स यूज दिस फॉर गोइंग टू स्कूल। विद्यार्थी इसका प्रयोग स्कूल जाने के लिए करते हैं। अब बच्चों कौन से ऐसे साधन है, बड़ा साधन, छोटा नहीं बड़ा, जिसका प्रयोग बच्चे स्कूल जाने के लिए करते हैं बच्चों? तो क्या हो सकता है ये? वैन। वैन तो बच्चों छोटी, उससे ही बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। गेस करो। बोलो पूजा। यस, देखते हैं पूजा ने सही उत्तर दिया कि नहीं। यस, इट्स अ बस। आप देखो बच्चों, इसके ऊपर लिखा भी है स्कूल बस। तो बच्चों ज़्यादा संख्या होने पर बच्चों को बस में ले जाया जाता है। अगर बहुत कम बच्चे हैं तो वहाँ पे बहुत से बच्चों वैन का भी प्रयोग करते हैं। पर ये बस है बच्चों, जिसमें ज़्यादा बच्चे आते हैं और बड़ी भी होती है बच्चों। इससे बड़ी कोई भी व्हीकल शायद नहीं है जो रोड पे चलती हो। तो बच्चों ये है स्कूल बस, जिससे हम विद्यालय जाते हैं। जो बच्चे दूर रहते हैं विद्यालय से, ऐसे बच्चे स्कूल बस का प्रयोग करते हैं बच्चों। और जो बच्चे नज़दीक होते हैं वो तो अपने अपने साधन से, कोई चलकर भी आता है, कोई अपने पापा के मोटरसाइकिल पे आता है। पर जो बच्चे दूर रहते हैं बच्चों, वो अधिकतर स्कूल बस का प्रयोग करते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड इज बच्चों, इट्स एन एनिमल हु लाइक टू डांस इन रेन। बच्चों एक कौन सा ऐसा प्राणी है बच्चों, वो लाइक टू डांस इन रेन, जिसे बरसात में नाचना बहुत अच्छा लगता है बच्चों? आपने जो चित्र देखा उसमें कौन सा ऐसा प्राणी था जो बरसात में अपने पंख फैलाकर बहुत ही सुंदर नृत्य करता था? हाँ, वेरी गुड सुहाना, गुड। देखते हैं सुहाना ने जो उत्तर दिया है वो सही है या नहीं। इसका उत्तर है बच्चों पीकॉक। आप लोग ध्यान से देखो बच्चों, पीकॉक एक ऐसा पक्षी, आप देख रहे हो उसको बच्चों? हाँ, इसके रंग बिरंगे पंख ऐसे बच्चों जो हमारा मन मोह लेते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, ब्यूटीफुल। ऐसा एक पक्षी है बच्चों जो बरसात के महीने में क्या करता है, वो अपने पंख फैलाकर चारों ओर नाचता है, बहुत खुश होता है बच्चों ये। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा नहीं उड़ पाता, फिर भी ये ठीक ठाक उड़ लेता है बच्चों, क्योंकि इसके पंख
से इसका जो शरीर है वह भारी हो जाता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ पाता। पर यह देखने में बहुत ही सुंदर पक्षी है बच्चों, जिसे हम पीकॉक कहते हैं। अगर बच्चों आपने देखा होगा, इस पीकॉक में मैं आपको एक दिखाता हूँ मज़ेदार चीज़। देखो बच्चों, पीकॉक, इसके नाम के अंदर एक और पक्षी है। कौन सा पक्षी है वो? कॉक। देख रहे हो बच्चों आप? मुर्गा ना बच्चों। एक ही पक्षी के नाम में दो पक्षी, एक पीकॉक मतलब मोर और दूसरा कॉक मतलब मुर्गा। बढ़ते बच्चों अपने अगले स्लाइड पे। तो बच्चों अगला स्लाइड जो हमारा है वो कह रहा है इट्स अ किंग ऑफ फ्रूट। जैसे लॉयन जो था वह जंगल का राजा था, वैसे यह जो है वो किंग ऑफ फ्रूट, इसको फलों का क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। अब कौन है जो फलों का राजा कहलाता है? चित्र आपने देखा होगा, वेरी स्वीट, बहुत मीठा होता है बच्चों। फल तो अधिकतर सब मीठे ही होते हैं, पर ये बहुत मीठा होता है। गेस व्हाट इट इज, गेस करो। हाँ बच्चों, तो आपने चित्र में देखा होगा, तो चित्र में केवल एक ही फल है और वही कहलाता है फलों का राजा। तो इट्स अ, व्हाट इज दिस? यस, कौन बताएगा मुझे? हाँ सृष्टि, यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा, इट्स अ मैंगो, द किंग ऑफ फ्रूट्स। यह फलों का राजा कहलाता है बच्चों। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है बच्चों, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? फलों का राजा कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट जाएंगे बच्चों, वी लिव इन, हम इसमें रहते हैं। किसमें रहते हैं? पता नहीं भाई, कहाँ रहते हो? साउंड लाइक माउस। जब इसका हम नाम लेंगे बच्चों तो ये माउस जैसा सुनाई देता है। तो हम कहाँ रहते हैं बच्चों, कोई बताएगा? यस, एब्सोल्युटली राइट, यू आर फैंटास्टिक सृष्टि। अगेन, इट्स अ हाउस वेयर वी लिव with our parents, with our brother, sisters or relatives. And house, ये जो शब्द है बच्चों है बहुत छोटा बच्चों, पर हम हमारे परिवार के साथ इसी घर में बच्चों, चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो बच्चों, घर हमें वर्षा, गर्मी, ठंडी, तूफान, ऐसे सभी चीज़ों से बच्चों बचाता है और हम सभी को अपना घर बच्चों पसंद है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इट्स कोल्ड, एवरीबडी लाइक इट इन सीजन ऑफ समर। गेस व्हाट इट इज। बच्चों ये बहुत ठंडा होता है, एवरीबडी लाइक इट इन सीजन ऑफ समर। गर्मी के महीने में अधिकतर इसे सभी लोग पसंद करते हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है, तो ऐसी कौन सी ठंडी चीज़ है जो बच्चों सबको पसंद आती है? और ये खाने की चीज़ है। गेस व्हाट इट इज़। और आपने चित्र में देखा है बच्चों, खाने की चीज़ क्या है जो ठंडी है? तो यस, यू आर राइट, इट्स एन आइसक्रीम, जो कोल्ड होती है, ठंडी होती है, और हमें खाने में बच्चों बहुत ही आनंद आता है। खासकर गर्मी के महीने में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और उस समय हम आइसक्रीम खाते हैं बच्चों, तो हमारे शरीर में एक ठंडक सी पैदा होती है बच्चों, और जो सभी को पसंद है, चाहे वो बड़े हो बूढ़े हो, ठीक है ना बच्चों, सभी खाते हैं, ठीक है ना। आइसक्रीम को देख के सबके मुंह में पानी आता है। हाँ तो बच्चों ये है आइसक्रीम। बच्चों अब अपना अगला जो स्लाइड है ये कह रहा है इट इज़ अ नॉटी एनिमल ऑफ फॉरेस्ट। गेस व्हाट इट इज़। जंगल का सबसे शरारती प्राणी कौन है बच्चों? चित्रों में देखा होगा आपने। यस, यू आर राइट, जंगल का सबसे शरारती प्राणी, नॉटी एनिमल ऑफ फॉरेस्ट इज इट्स मंकी। देखो बच्चों, बंदर सबसे शरारती जानवर जंगल का होता है बच्चों। ये नकल भी करता है हमारी, ठीक है, और सबसे शरारती होता है, एक स्थान पे बैठता नहीं है, उछल कूद मचाता रहता है बच्चों। हाँ तो इट्स अ मंकी। देन अनदर, इट मेड अ नेस्ट ऑन ट्री। गेस व्हाट इट इज।
बच्चों यहाँ कहा है इट मेड ए नेस्ट ऑन ट्री। ये कौन है जो अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है? गेस व्हाट इट इज, अभी हमने पढ़ा था। हाँ बच्चों, गुड, वेरी गुड, वेरी फास्ट, इट्स बर्ड। बच्चों चिड़िया है जो अपना घोंसला जो है बच्चों वो कहाँ बनाती है? पेड़ पर बनाती है बच्चों। तो ये बर्ड है, देख रहे हो कैसे वह पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाती है और दिन भर बच्चों वो थक हार के अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ आती है, दाना चुगती है। तो ये है बच्चों बर्ड। आपने सही गेस किया बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों अब अगला जो हमारा चित्र है वो क्या कह रहा है, क्या बता रहा है? इट सेव अस फ्रॉम रेन। ये हमें वर्षा से बचाता है। स्टार्ट फ्रॉम लेटर यू। इसके नाम की शुरुआत बच्चों यू अक्षर से होती है। गेस व्हाट इट इज, गेस करो आप ये क्या है? यस बच्चों, तो बरसात से हमें कौन बचाता है? आप सबको पता है और इसके नाम की शुरुआत यू से होती है। स्टार्ट फ्रॉम यू लेटर, इट्स एन अम्ब्रेला। ओके, देखो बच्चों कलरफुल अम्ब्रेला होता है, कहीं कहीं रेनबो अम्ब्रेला भी हम देखते हैं कि 7 अलग अलग रंगों से अम्ब्रेला का रंग जब देखते हैं बच्चों तो हमें इंद्रधनुष अर्थात रेनबो की याद आती है बच्चों। तो ये है अम्ब्रेला, इट्स एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट, इट्स अ वेरी हॉट, बहुत गर्म। जैसे आइसक्रीम बहुत ठंडी होती है वैसे बच्चों ये बहुत गर्म होता है। इट्स अ वेरी हॉट। गेस व्हाट इट इज, अभी आपने चित्र में देखा होगा बच्चों, ये अंतिम चित्र बचा है उस चित्र का। तो बच्चों वो चित्र किसका है आप सबको पता है। तो बच्चों यस यू आर राइट सुनील, इट्स अ सन। बहुत ज़्यादा गर्म होता है बच्चों सन, और कभी कभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है बच्चों कि हमारा घर हो, विद्यालय हो या परिसर हो, उस गर्मी में झुलस जाता है बच्चों। बहुत गर्मी होती है, पूरे शरीर से पसीना निकलता है और ये बहुत हॉट होता है बच्चों। इट्स वेरी हॉट। इससे ज़्यादा गर्म कोई भी चीज़ बच्चों नहीं होती। आग से भी ज़्यादा गर्म ये हमारा सूर्य है बच्चों, जिसे हम सन कहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ। तो हमने बच्चों क्या पढ़ा इस पाठ में? थैंक यू बोलूँगा बच्चों आप सबको। और हमने इस पाठ में क्या पढ़ा बच्चों? हम इस पाठ में हमने कुछ ऐसे चित्रों को देखा और उससे संबंधित हमने कुछ वाक्य बनाए जो वाक्य यह अंदाज लगाने में मदद करते थे कि चीज़ क्या हो सकती है। जैसे हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी बच्चों, हम उसका एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने देखा बॉल, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। फिर बच्चों बॉल के बाद हमने क्या देखा? स्टार, गुड। आप रिवाइज करो, चित्र लाओ अपने दिमाग में, कौन कौन से चित्र हमने देखे? बॉल, सन, फिर स्टार, पेन, लॉयन, कप, ट्री, फिश, आइसक्रीम, हाउस, मैंगो, पिकॉक, मंकी, अम्ब्रेला, बर्ड, ट्री। यस गुड। तो बच्चों ये चित्र हमने देखे थे और आशा करता हूँ बच्चों आपको हमारा ये जो पाठ है वो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए